एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर हम कैमिला बेंसर को देखते हैं। कैमिला बेंसर को बोलती है कि अच्छा बॉस, आपने मुझे इस केस में हेल्प के लिए कहा, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि केस है क्या और हम क्या करने वाले हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर बेंसर बोलते हैं कि एक्चुअली मैं ये केस खुद ही हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं स्ट्रांग नहीं रहूँगा। तो कैमिला बोलती है कि कौन सा केस बॉस। बेंसर कुछ बोलते हैं। इसी बीच ना बेंसर की बेटी आ जाती है और कहती है कि डैडी। और बेंसर जब बेंसर की बेटी को देखते हो कहते हैं कि माय एंजल। फिर दोनों हक कर लेते हैं। फिर बेंसर की बेटी कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया डैडी। फिर बेंसर बोलते हैं कि डैडी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया मीना। फिर कैमिला बोलती है कि ये कौन है। फिर बेंसर बोलते हैं कि ये मेरी बेटी मीना। फिर वो दोनों बातें कर ही रहे थे। इसी बीच ना बेंसर की वाइफ वहाँ पे आ जाती है और बेंसर जब बेंसर की वाइफ को देखते हैं तब वो अपनी बेटी को कहते हैं कि जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। फिर बेंसर की वाइफ बेंसर को देख रही होती है तो बेंसर बोलते हैं कि ये कैमिलिया है मेरी लॉयर, और वो कैमिलिया को कहते हैं कि ये एनी है मेरी एक्स वाइफ। फिर बेंसर की वाइफ कहती है कि चलो जल्दी खत्म करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा लॉयर भी आ गया है। ये कह के ना अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर बेंसर कैमिलिया को बोलते हैं कि आज का जो केस है वो मेरे डिवोर्स के बारे में है। ये सुन के कैमिलिया कहती है क्या। फिर हम बेंसर की वाइफ को उनके लॉयर के साथ देखते हैं और बेंसर और कैमिलिया को भी देखते हैं। फिर बेंसर की जो वाइफ होती है ना वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो फिर तुम यहाँ पे साइन करो। ये सुन के बेंसर ना अपनी बेटी को देखने लग जाते हैं। फिर बेंसर एक लंबी सांस लेते हैं और कैमिलिया को बताते हैं कि इन पेपर के मुताबिक मैं मेरी बेटी को हफ्ते में एक बार सुबह शाम के 3 बजे तक मिल सकता हूँ। मैं उसके खाने पीने, कपड़े, मेडिकल्स, उसके पढ़ाई के खर्चे, क्लास, ट्यूशन, इन सब का खर्चा मैं उठाऊँ और ये सारी चीज़ों का खर्चा जो मेरे सैलरी का 70% है। और ये सारी बातें सुन के कैमिलिया कहती है क्या 70%। तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि और उसके अलावा मेरे थाईलैंड और अमेरिका के जो प्रॉपर्टी है उसके भी 30% मुझे इन्हें ट्रांसफ़र करना होगा। ये सब इनका मांगना है। फिर बेंसर की वाइफ कहती है हाँ बिल्कुल, सभी का 70% सिवाय तुम्हारे उस घर का, क्योंकि तुम्हें उस घर की फुल ओनरशिप देनी पड़ेगी। फिर बेंसर अपनी बेटी को देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये शर्तें मेरे लिए अच्छी नहीं है। ये सुन के बेंसर की वाइफ कहती है कि नहीं, आई थिंक मैंने जो डील ऑफर की है वो काफ़ी अच्छी है। पता है क्यों? 7 साल की शादी में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, ना तुमने कभी एनिवर्सरी बनाया, ना कोई बर्थडे। इन 7 सालों में मुझे बस तुमसे एक ही चीज़ मिली और वो है बहुत सारे पैसे। इसलिए मुझे ये डील काफ़ी ठीक लग रही है। तुम्हें हफ्ते में एक दिन उससे मिलना काफ़ी नहीं लगता? पर मुझे तो लगता है तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं होगा ना। उसे संभालने के लिए मुझे तो मेरी जॉब भी छोड़नी पड़ी थी। 7 सालों बाद मेरे लिए काम शुरू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को बेहतरीन लाइफ दूँ। उसे एक हैप्पी और परफेक्ट लाइफ की ज़रूरत है जो मुझे कभी नहीं मिली, और ऐसी लाइफ जीने का उसका हक है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, पर मुझे मेरी बेटी के लिए सब कुछ चाहिए। तुम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। ऐसा मैंने तुमसे क्या मांग लिया है। फिर कैमिलिया बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही हो। अगर आप कोर्ट जाती हो तो आपने जितना मांगा है उसका आधा भी आपको नहीं मिलेगा। फिर बेंसर की वाइफ कहती है कि मैं कोर्ट ही ले जाना चाहती थी, पर यही कोर्ट के बाहर मामला ठीक करना चाहते थे। फिर बेंसर बोलते हैं कि वेल, मैं ये नहीं चाहता कि मीना इस बारे में जाने। मैं नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स को कोई कोर्ट में लड़ाई करते हुए देखे। तो बेंसर की वाइफ कहती है कि तो फिर तुम्हें मेरी ऑफ़र माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी ऑफर नहीं मानी तो फिर मुझे मेरा टाइम तुम्हारे पीछे वेस्ट नहीं करना है। मैंने और मेरे लॉयर्स ने डिवोर्स फाइल कर दिए हैं। हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। फिर हम बेंसर की असिस्टेंट और कोई को देखते हैं जो वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वहाँ पे ना क्यू भी होता है। फिर कोई बोलती है कि अरे शेख, तुम्हें पता है मैंने सुना है कि आज साख सर ना नामोटान फूड बांटने वाले हैं। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। ये सुन के वो बोलती है क्या बात कर रही हो सच में। और ये सुन के तो क्यू के भी कान खड़े हो जाते हैं। क्यों को पता है टीचा को खाना पसंद है। भले ही टीचा को उस फल का शक्ल नहीं पसंद, पर टीचा को खाने में अच्छा लगता है। फिर कोई बोलती है कि हाँ सच में। फिर कोई बोलती है कि क्यों, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो। फिर क्यों बोलता है कि मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा था। और फिर ना क्यों ना अजीब हरकतें करने लग जाता है, अपने पीछे कुछ छुपाने लग जाता है। और कोई उसे देख के कहती है कि ये तो बड़ा अजीब लड़का है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद क्यों अपना काम करने लग जाता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी क्लाइंट के साथ बात कर रही होती है, और वो जैसे फ़ोन रखती है ना वहाँ पे क्यों भी आ जाता है। वो डोर पे नॉक करता है और कहता है कि मैं आ सकता हूँ। फिर क्यों टीचा के केबिन में आ जाता है और टीचा से कहता है कि तुम्हें रेमटन फूड पसंद है ना। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। क्यों टीचा से कहता है कि तुम्हें रेमटन फूड पसंद है ना,
बिना रेशो का। ये केक है ना, क्यों अपने पीछे से वो फ्रूट बाहर निकालता है। इसे देख के हम समझ पाते हैं कि क्यों वहाँ पे क्या छुपा रहा था। वो टीचर के सामने ने रेमोडन फूड रखता है और कहता है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे देख के टीचर उसे देखने लग जाती है, फिर उसे कहती है कि ऑफिस टाइम में। ये सुन के क्यों बोलता है कि इन्हें मैंने लंच टाइम में साफ किया है बस तुम्हारे लिए। और उसके बाद वो टीचर के लिए वो टेबल पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है और टीचर बस उसे देख रही होती है। फिर टीचर बोलती है कि इसे अभी तक याद है, इसकी अच्छी मेमोरी है, अच्छा लॉयर बनेगा। फिर टीचर एक पुरानी बात याद करती है, जब टीचर ना क्यू को पढ़ाया करती थी तब ना क्यू ने ना टीचर के लिए रामाटन फूड लाया था। और क्यू जब उस फूड को टीचर को देने की कोशिश करता है तो टीचर वहाँ से थोड़ा हट जाती है। ये देख के क्यू उस फ्रूट को हटा देता है तो टीचर फिर से वापस आ जाती है। ऐसा ही चलता रहता है। इसी बीच ना टीचर बोलती है कि क्या कर रहे हो। तो क्यू बोलता है कि तुम्हें रामाटन पसंद है ना। तो टीचर कहती है कि हाँ बहुत पसंद है मुझे। तो क्यू उसे एक देते हुए कहता है कि ये खाओ ना, ये बहुत अच्छा है। तो टीचर मुंह बनाने लग जाती है। तो क्यू बोलता है कि अरे हुआ क्या है टीचर, तुम्हें तो ये पसंद है ना। फिर टीचर कहती है कि हाँ पसंद तो है, पर इन्हें टच करना अजीब सा लगता है। तो क्यू ना उस फ्रूट को टीचर के मुंह के पास रखते हुए कहता है कि क्या तुम इन रेशों से डरती हो। फिर टीचर बोलती है कि अरे डरती नहीं हूँ इससे, बस इसके बाल बहुत नोकीले हैं। तो क्यू बोलता है कि तुम एक फार्मर की बेटी हो टीचर, फिर भी तुम इन चीज़ों से डरती हो। फिर क्यू ना थोड़ी शैतानी करते हुए उस फ्रूट का गुच्छा पकड़ के टीचर के मुंह के सामने रखते हुए कहता है कि अब बोलो तुम्हें क्या डर लग रहा है। अरे टीचर इसे एक बार तो पकड़ो। तो टीचर ने उस फ्रूट को ढकेल देती है बुक से। तो क्यू बोलता है कि अरे किताब साइड में रखो, इसे एक बार पकड़ के तो देखो टीचर। फिर टीचर बोलती है कि हटाओ इसे। क्यू बोलता है कि अरे छुओ तो एक बार, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। तो टीचर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैंने कहा हटाओ यहाँ से। फिर हम क्यू को देखते हैं उस फ्रूट के रेशो को काटते हुए। ये देख के टीचर उसे बोलती है कि तुम डायरेक्ट उसे छील क्यों नहीं देते। फिर क्यू बोलता है कि सिर्फ छिला तो वो उतना स्पेशल नहीं होगा ना। उस बात को याद करते हुए टीचर ना उस फ्रूट को लेती है और जब उसे खाती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हम कैमिलर बेंसर को देखते हैं। फिर कैमिलर बेंसर को बोलती है कि आई थिंक एनी जानती है कि तुम्हें मीना से कितना प्यार है, इसलिए वो तुम्हें पनिश कर रही है उसे यूज करके। वो तुमसे प्यार तो करती है पर उतनी ज़्यादा नफरत भी करती है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मुझे लगता है ये केस तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ एनी मुझसे बहुत खफा है। वो नहीं जानती कि एक लॉ फॉर्म में काम करना कितना मुश्किल है। जब मैं फॉरेन में रहा करता था तब मैं लॉसे हार्बे में काम किया करता था। लॉसे हार्बे में मैं ही एक एशियन था। लॉ पार्टनर बनने के लिए मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए मैंने इधर इंटरनेशनल केस का इंचार्ज बनने के लिए ऑफर की। ये सुन के कैमिला कहती है अच्छा वो केस, मुझे वो केस याद है, मैंने न्यूज़ में देखा था, बहुत बड़ा केस था ना वो। तो बेंसर बोलते हैं हाँ वो बहुत बड़ा केस था, मैं जीत गया था, पर लॉसे हार्बे में रहे लोगों को मुझे कबूल करने में 2 साल लगे, पूरे 2 साल। पर एनी ये चीज़ नहीं चाहती थी। फिर कैमिला कहती है कि एनी ज़रूर आपसे उसके लिए ज़्यादा समय चाहती होगी। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ मेरी फैमिली मुझसे जो चाहती थी वही चीज़ मेरी कंपनी भी मुझसे चाहती थी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।